मतलब कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा था। ये शैतान बच्चे सोने चांदी के पीछे पड़े हुए हैं। तेरे सिल्वर इयररिंग्स कहाँ है? हो वो मामी मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। अच्छा, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तूने ढूंढ के नहीं निकाले ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। स्वीटी मेरी बच्ची, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा 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 प्यारी बेटी, आजा इधर खड़ी हो। स्वीटी चल मुझे बता कि सिंपल दीदी के सिल्वर इयररिंग्स कहाँ है? वो तो हमने शान के लिए पिघला दिए। शान? शान कौन है? जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। मालूम है मामी। चुप, एकदम चुप। चल जल्दी से बता शान कौन है? हो अरे बोल दी क्यों नहीं? बोल। आप ही ने कभी चुप रहने को कहा था मामी। ओह, चल बता शान कौन है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, सीधे सीधे बता दे शान कौन है? बोला। नहीं नहीं मम्मी, शान के लिए नहीं, शानदार दिखने के लिए और शान से जीने के लिए, और उसके लिए तो सोने चांदी की जरूरत होती है ना मामी। अच्छा, अब चींटी के भी पर निकल आए हैं। हाँ, मैं चींटी नहीं हूँ मामी। तू चींटी नहीं, चालाक चूहिया है, चूहिया। तुझे तो चूहेदानी में बंद करना पड़ेगा। शान से जीने के लिए तुम लोगों को सोना चांदी दिखाई दे रहा है। हाँ, शान से जीना क्या होता है वो मैं दिखाऊंगी तुमको। मैं चलो चलो उधर उधर उधर, चल चल चल। पर मम्मी तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? हाँ? लेकिन मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, समझा? लेकिन मामी, हम लोगों की गलती क्या है? गलती? जब तक तेरी सिल्वर इयररिंग्स नहीं मिलेगी ना तब तक तुम लोग काल कोठरी में रहोगे। चल चल चल, तू भी चल, चलो चलो ऐसे, चलो चलो चलो। चल नहीं छड़ेंगी, चल चल रे पहलवान, चल चल। क्यों रे टोपी? हाँ चल। महारानी मुंह क्या देख रही है मेरा? जा जा। चुप 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 चुप, डरते क्यों हो? ये कॉकरोच और छिपकली अभी तो हमारे तरह इस काल कोठरी में बंद है। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस काल कोठरी से बाहर कैसे निकला जाए। अच्छा हुआ कि शोना मामा के साथ गई है, नहीं तो उसे भी यहाँ आना पड़ता। मामी हमें ज्यादा देर के लिए कालकोठरी में नहीं बंद रख सकती। लेकिन हम लोग भाग जाएंगे कैसे? जब तक मेरे इयररिंग्स नहीं मिल जाते, मामी हमें बाहर नहीं निकलने देगी। अरे सब लोग मेरी बात सुनो। ये कहती थी कि अगर हम किसी को दिल से प्रे करेंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेगा। अच्छा, तो फिर अगर हम शान को दिल से याद करेंगे तो क्या वो हमारी मदद करेगा? हाँ बिल्कुल, और फिर वो हमें काल कोठरी से निकालेगा। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद करो।
गड़बड़ हो जाएगी। शान, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अगर सिंपल दीदी की इयररिंग्स हमें वापस मिल जाए ना तो हम इस मुसीबत से छूट जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि सिंपल दी की इयररिंग्स दिखती कैसी थी, और जब तक मुझे ये याद नहीं आता मैं वो इयररिंग्स ड्रॉ भी कैसे कर सकता हूँ। कांता जी, मैंने इन सारे बच्चों को ना काल कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया है। सच? लो जी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और अगर कांता तुम्हारी बात सच निकली ना कि इन बच्चों ने कान के झुमकों को गलवा दिया है ना, तो मैं इनका हमेशा हमेशा के लिए अंदर रहने का इंतजाम करवा दूंगी। और नहीं तो क्या। और करुणा, तुम ना उन बच्चों को सीधा पुलिस में दे देना, हाँ? और उन बच्चों को पुलिस लॉकअप में सड़ते हुए देख मुझे बहुत मजा आएगा। कांता, फिलहाल तो मेरी काल कोठरी भी किसी पुलिस लॉकअप से कम नहीं है। शान, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि वो इयररिंग्स कैसे थे, तो शायद मैं उनकी ड्राइंग बनाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। सिंपल दीदी, क्या आपको याद है कि आपकी इयररिंग्स कैसी दिखती थी? हाँ, मैं ड्राइंग बनाने में तो हेल्प कर ही सकती हूँ। वेरी गुड, तो तुम मेरी मैजिक पेंसिल से जल्दी से वो इयररिंग्स ड्रॉ कर लो। स्वीटी, ये लो पेंसिल। मैजिक पेंसिल, सिंपल दीदी एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारी मैजिक ताकत को सिर्फ अच्छे कामों में यूज करेगी। सिंपल दीदी, आप जल्दी से वो इयररिंग्स ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो, बन गया, यस। ये तो वैसे ही है जैसे आप पहले पहना करती थी। थैंक यू शान। शान, अगर तुम्हारी मैजिक की वजह से ये इयररिंग्स वापस ना आए होते तो मामी कभी हमें काल कोठरी से बाहर नहीं निकालती और मैं भूखा मर जाता। थैंक यू शान, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग की खुशी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब तुम हमारे साथ रहते हो तब हमें और ज्यादा खुशी होती है। बस अब समय आ गया है मामी को बुलाने का। मामी! डर के मारे ना सब चिल्ला रहे होंगे, मैमी, मैमी। बहुत मजा आ रहा है ना काल कोठरी में, हाँ? अभी तो आगे आके देखो होता है क्या। मुझसे पंगा लेने का फल भुगतो। मामी, फल भुगता नहीं जाता, फल खाया जाता है। चुप स्वीटी, मामी हमारे लिए फल लाई है। फल लेके आइए, हैं? जब भूखे रहोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मामी क्या चीज है। आपको हमें इस काल कोठरी से बाहर निकालना पड़ेगा। पहले सिंपल की इयररिंग्स ढूंढ के लाओ और फिर मुझसे बात करो, समझे? सिंपल दीदी की इयररिंग्स तो मिल गई। मिल गई? कहाँ है? ये लो मामी। यो, अरे ये इयररिंग्स तो तुम लोगों ने पिघला दिए थे ना, फिर तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ, ये बात आपको किसने बताई मामी? वो एक्चुअली वो उसने खैर, किसी ने भी बताया हो, पर अगर ये इयररिंग हम गला देते हमारे पास वापस कहाँ से आती? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये सनी, लगता है मामी से किसी ने झूठ बोला है। अरे झूठ नहीं दीदी, ये तो साफ साफ साबित हो गया है कि मामी को किसी ने बेवकूफ बनाया है। मुझसे कोई क्यों झूठ बोलेगा? मुझे क्यों बेवकूफ बनाएगा? हाँ? कोई भी हो सकता है जिसे आपको परेशान करने में या आपको बेवकूफ बनाने में मजा आता हो। कांता की बच्ची, तुम लोग चलो निकलो ऐसे, चल चटनी निकल निकल, अबे निकलो ना, जाओ।
मामी क्या कह रही थी? कौन पाकी बच्ची, तूने मुझे परेशान किया है, मुझको बेवकूफ बनाया है। अब मैं तुझे ठीक करके दूंगी। हमने मामी को क्या चटनी चटाई। मामी को चटनी चटाई मतलब? सिंपल दीदी, चटनी चटाई का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आसमां पर गाना ही गाती रहती है। कौन सा गाना सुनती? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जानी, इसे चटनी चटाई। मैं 1 मिनट में आई। थर्सडे को तो स्वीटी का बर्थडे है ना? मुझे तो लगता है उसे अभी तक याद भी नहीं है। अगर उसे याद होता, वो तो चिल्ला चिल्ला के सबको पता। सिंपल दीदी, अगर हम स्वीटी के बर्थडे के दिन उसे एक सरप्राइज पार्टी दे तो उसका केक भी आ जाएगा। अरे ठीक, लगता है बूम बूम ने सुन लिया होगा। अरे ओ! कहाँ चले गए? अरे मेरा बर्थडे केक कहाँ है? कौन से केक के बारे में बात कर रहा था तुम? मेरे हाथ में केक। अच्छा, तो तुझे अब सपने में भी केक दिखाई दे रहा है? हाँ? इधर आ। चल बता मुझे, कौन सी पार्टी के बारे में बात कर रहा था? हाँ? स्वीटी के बर्थडे पार्टी थर्सडे को। स्वीटी की बर्थडे पार्टी थर्सडे को, वो भी इस घर में केक के साथ। हाँ मामी। इस घर में पार्टी कब होती है ये मैं डिसाइड करती हूँ, मैं। और मेरा डिसीजन ये है कि इस थर्सडे तो क्या, इस महीने के किसी थर्सडे यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, खासकर बर्थडे पार्टी, समझा? और तू चल चल जाके खाना बना, जा। अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी ना तो याद रखना, वो स्वीटी का इंजेक्शन वो अभी भी मेरे पास है, समझा? चल। तो सब प्रोग्राम फिक्स हो गया है ना? थर्सडे। जगह तो वही है ना? हाँ, जगह तो वही है और इंतजाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फिर तो मजा आ जाएगा पार्टी में। वहाँ पर तो पेस्ट्रीज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पाव भाजी, वेज पफ, पिज्जा, बर्गर। दीवारों के भी कान होते हैं। हमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कार्तिक को बिल्कुल पता ना चले। सवाल ही पैदा नहीं होता सिंपल दीदी, कार्तिक को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब नहीं 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 चलेगा। हा 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 हा। चलो चलते हैं। पार्टी मना रहे और वो भी मेरे बिना। देखता हूँ अब ये पार्टी कैसे होती है। मम्मी! कार्तिक जासूस ने मामी को अब तक सब कुछ बता दिया। अब हमें कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से मामी हर हालत में थर्सडे के दिन इस घर से बाहर चली जाए। पर कहाँ? आइडिया, हम मामी को मेरी मनपसंद जगह पर छुपाएंगे। और कहाँ? ऊपर आसमान में? अरे सुनो, हम मामी को केमिस्ट्री लैब में छुपाएंगे जहाँ मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। हाँ, पर हम मामी को वहां भेजेंगे कैसे? इनवाइट करके। पर कैसे?
ऐसे। स्वीटी मल्होत्रा, बर्थडे थर्सडे, केमिस्ट्री लैब एट 9:12 o'clock. Yes. कार्तिक, जाओ 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 जाओ। स्वीटी का बर्थडे और मुझे बुलाया भी नहीं। यस यस, काम हो गया। अब मामी फंसी अपनी जान में। दो ताली। क्या? रात को 12 बजे केमिस्ट्री लैब में और मैं बैठी देखती रहूं बेवकूफों की तरह। और मम्मी, ये लोग ने मुझे इनविटेशन भी नहीं दिया। मेरे गुलगुले, तू चिंता मत कर। पार्टी शुरू होने से ना 4 घंटे पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगी, बिन बुलाए मेहमानों की तरह, और वहां मैं उनका इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात का तू अच्छी तरह ध्यान रखियो, इन बच्चों को ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि हमें इनके बारे में पता चल चुका है। मैं अभी कांता को बताती हूँ। नहीं नहीं, लगता है मामी से किसी ने झूठ बोला है। अरे झूठ नहीं दीदी, ये तो साफ साफ साबित हो गया है कि मामी को किसी ने बेवकूफ बनाया है। कांता से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इन बच्चों के दिमागों को दुरुस्त कर दूं। हाँ, ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी। टांगे सलामत रही तभी तो केमिस्ट्री लैब में जा सकेंगे ना पार्टी मनाने के लिए। मैं ड्राइंग रूम के फर्श को तेल डालकर इतना चिकना कर दूंगी, इतना चिकना कर दूंगी ना कि पैर रखे और फिसले। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। करुणा, you are a genius! मैं सबको गिराने का सोचती हूँ, तूने मुझे गिरा दिया। बेवकूफ। बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी जल्दी इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे आओ ना, देखो मामी तुम्हारे लिए क्या लाई है। देखो बच्चों, तुम लोगों ने कहा कि थर्सडे को पार्टी करेंगे, है ना? तो मैं केक ले आई। अरे वो मेरी स्वीटी कहाँ है? स्वीटी, स्वीटी। मामी, अब देखो बच्चों, अब जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। आओ। मामी, क्या आप मेरे लिए केक लाए हैं? अरे आओ ना, जल्दी जल्दी आओ। आओ जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बच्चों, तुम लोग रुक क्यों गए? आओ ना जल्दी, आओ आओ। अरे तू रुक मत, इधर आ, इधर आ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।